मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ और जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया, मैं तो अपने घर में वापस हुआ हूँ। पहले तो मैं नरक की ज़िंदगी जीता था, अब मैं अपने घर में वापस हुआ हूँ, तो मैं घर में ही रहूँगा, बाहर थोड़ी नहीं जाऊँगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मैं पवन बौद्ध। आप सभी साथियों ने सुना होगा कि 2020 में 14 अक्टूबर 236 लोगों की बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई थी। उसमें माननीय राजा रतन अम्बेडकर जी, बाबा साहब के पौत्र, वो भी आए थे। और बनते निबंध जी द्वारा हमारा धम्म दीक्षा हुई थी, करेड़ा गांव, गाज़ियाबाद, मोहन नगर। तो पहले से ही सभी लोग जो हैं खिलाफ रहे हैं हमारे। और इसमें जब धम्म दीक्षा हुई थी तो पहले भी हमारी बहुत सारी समस्याएं थी। और बहन मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस, उन्हीं के लिए उनके जो मतलब उन्हीं के उस पर हमने उनको न्याय दिलाने के उससे, और हमने ये देखा कि हमें कोई हिंदू मानता नहीं है, तो इसके लिए हमने बाबा साहब को पढ़ा, उनके विचार पढ़े, तथागत गौतम बुद्ध जी को पढ़ा, उनके विचार चले, उनके रास्ते में चले। फिर उसी दौरान के बाद हमारी जो समस्या है, यहाँ पे डीएम साहब आए थे, अजय शंकर पांडे जी, एसडीएम साहब भी आए थे, डीपी सिंह जी। उन्होंने हमारी सभी समस्याएं सुनी और एक हफ्ते का संज्ञान लिया कि हम एक हफ्ते के अंदर ये तुम्हारी जो सुनवाई है वो पूरी कर देंगे। जो भी आपके सरकारी योजना का कुछ भी लाभ हो, जो योजना मिलती है, उस पर भी कोई गौर नहीं दिया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पानी की व्यवस्था, हमारी पानी की लाइन काट दी गई, अधिकारियों द्वारा काटी गई। और मेरा तो ये कहना है, मैंने भी सुना है और देखा भी है कि करेड़ा गांव में जो पार्षद है उन्हीं की चाल है। उन्होंने मेरे से ये बोला कि हरिजनों ने मुझे वोट नहीं दी। ये उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे मोबाइल में। क्या नाम है पार्षद का? विजेंद्र सिंह चौहान। अभी उनके लड़के की वाइफ है सुनिंदा सिंह चौहान, तो वो तो हमने देखी ही नहीं है, विजेंद्र सिंह चौहान जी को देखते हैं। तो मुझे पहली जो धमकी मिली वो 21 तारीख में मिली, 21/6, अभी पिछले महीने की जो है 21 तारीख में जो धमकी मिली वो मुझे करेड़ा गाँव नागद्वार पे मिली। तो मैंने उनको अनदेखा कर दिया। फिर उसके बाद 3 दिन बीतने के बाद 24 तारीख में 3 दिन बाद फिर मुझे एक धमकी मिली शाम को 3 बजे मोहन नगर। तो एक लेटर, हमारा बाहर मंदिर है, तो मेरे बाबा जी को मिला था वो लेटर। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे धमकी दी, धमकी भी ऐसी दी। कौन लोग हैं? नहीं, वो अनजान लोग हैं। एक जो लड़का है जो नागद्वार पे था, उसको मैं चेहरा देखा हुआ है मेरा, वो करेड़ा गांव में ठाकुर ही है। आज कल रात जो एक धमकी जो मुझे मिली, वो मोमडन है, वो राजीव कॉलोनी में रहता है। वो पहले भी एक वाल्मीकि राजीव कॉलोनी में उसके मर्डर में जेल पहुंच चुका है, मतलब मर्डर करा था उन्होंने, 302 और ये सब धाराएं उस पर लगी हुई थी। तो कल वो नशे में हो रहा था और उसने मेरे ऊपर लेटर फेंक के मारा। मैंने वो लेटर पढ़ा, इतने वो गायब हो गया, चला गया। तो मैंने वो लेटर दे के अपने घर में बताया। फिर सभी ने पुलिस कंप्लेंट वगैरह, हम गए चौकी में। तो जो मोहन नगर चौकी वाले हैं, उन्होंने खाना पूर्ति बस, ना तो कोई हमारी एफआईआर लिखी, ना हमारी कोई एप्लीकेशन ली उन्होंने, और ना उससे कोई साइन वगैरह कराए। बस उसे 2-4 गालियाँ सुनाई और बोल दिया कि पवन कोई बात नहीं, आप इसको एक बार लास्ट मौका दे दो। इतना बड़ा मर्डरी आदमी जो प्रशासन की नज़रों में फाइल में चढ़ा हुआ है और वो एक धमकी दे रहा है, और मैंने उसको पहचान लिया, फिर भी प्रशासन उसको इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। तो मेरी सभी से ये है कि मैं सामाजिक कार्य करता रहता हूँ, और अगर कोई भी जान माल का कोई भी खतरा हो तो उसके प्रशासन जिम्मेवार होगा। आप ये कह रहे हैं, आपका आरोप है कि जब से आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा का प्रोग्राम कराया है जी, तब से चाहे तो क्षेत्रीय लोग हो, चाहे कॉलोनी के लोग हो, चाहे शासन प्रशासन हो, जी, वो आपसे इस बात से नाराज है कि आपने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना, बौद्ध धर्म की दीक्षा। इसके चलते आपका पानी काटा गया, आपको जी, जान माल की धमकी दी जा रही है। जी जी जी। तो इसमें शासन प्रशासन क्या कह रहा है? पहले ही बहुत हंगामा होता, राज्यसभा में भी संजय सिंह ने मामला उठाया। जी सर, जी सर। तो क्या कह रहा है शासन प्रशासन? क्या आपकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? सर, प्रशासन जो है, पहले जो अधिकारी है वो सारे उनका ट्रांसफ़र हो चुका, जो अपने बौद्ध धर्म के उसमें आए थे। अभी जो है ये मोहन नगर चौकी प्रभारी जी, इनका नाम में जगपाल सिंह जी हैं। तो उन्होंने मेरा बयान लिया, मेरे से पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा सर 21 तारीख से लेके अब तक हमारा ये मामला हो रहा है, डीएसपी साहब की नज़रों में है। पानी जो काटा गया है जी, वो कब काटा गया है? पानी तो 2 साल से पानी नहीं है, 2-2.5 साल से। जब आपने दीक्षा कराई थी जी, उसके बाद पानी काट दिया, उसके बाद अब से पानी नहीं आ रहा जी। कितने परिवार प्रभावित है उससे?
मेरे हिसाब से तो 700-800 लोग जो हैं, हाँ, जाटव और वाल्मीकि समाज मिला के सभी लोग परेशान हैं। मतलब 700-800 लोग हैं और हाँ जी। जिनके लिए पानी नहीं। अभी आप पानी कहाँ से ले रहे हैं? पानी अभी मैंने डीएम साहब को 19 तारीख को मैंने एक फ़ोन किया था डीएम साहब को अपने मोबाइल द्वारा। तो मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और मैं कई बार लिखित रूप में दे चुका हूँ, और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला हुआ है, तहसील दिवस में भी दिया हुआ है। सब देने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो निगम पानी के टैंकर भी जो आते हैं वो ऐसे ही आते, कभी दे दिया, कभी ऐसे होता है। मेरी बहुत जिरे बहस होती है अधिकारियों से। फिर चौकी प्रभारी जी ने कुछ ऐसा कोई संज्ञान में नहीं लिया, मतलब मैं उससे असंतुष्ट हूँ। अभी आप ये जो कह रहे हैं, तो पानी आपका किसकी तरफ इशारा, मतलब किसने पानी काटा है, किसके इशारे में पानी काटा गया है? देखिए जी, मेरे जो हमारे पार्षद जी थे विजेंद्र सिंह चौहान, मुझे उनकी बातों से ये लगा, उन्होंने जो बोला कि पवन हरिजन मोहल्ले ने मुझे वोट नहीं दी, तो हमें तो सारा डाउट उन्हीं पे है। और 2-3 आदमी गए भी थे जब पानी का पंप है, तो उन्होंने बोला कि भाई बोला हमने सबने कि पानी कैसे बंद हो गया, पहले तो सही आ रहा था, कि विजेंद्र पार्षद से पूछवा दो, उसके बाद हम देख लेंगे। मतलब आपका आरोप है कि विजेंद्र पार्षद जो जी। है उसके इशारे पर आपका पानी जो है वो जी बंद सर, किया गया है। जी। अभी जो और समस्या है, जैसे आपको बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो ये कौन लोग हैं, क्यों जान से मार देना चाहते हैं? अब सर देखिए, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और तथागत गौतम बुद्ध जी के रास्ते पे चल रहे हैं, मार्गदाता हैं वो हमारे। हम अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं, संघर्ष कोई करते हैं, तो सभी लोग जो हैं वो चिढ़ जाते हैं, और कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो सपोर्ट भी करते हैं। हर आदमी एक सा नहीं होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो गाजियाबाद जैसे महानगर के अंदर आप जातिवादी व्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं? जी सर, ये तो मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल। तो आपके साथ जातिवाद हो रहा है? हाँ, जातिवाद हो रहा है, हमारे इग्नोर किया जा रहा है, चाहे हमारी योजनाएं हों। 19 घर की फॉर्म भर के मैं अपने हाथ से दे के आता एसडीएम डीपी सिंह जी को, किसके जो प्रधानमंत्री 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए पास होता है, वो भी हमारी फाइल 1 महीना चढ़ाई और उसके बाद कैंसिल कर दी। क्या कारण बताया? मैंने एसडीएम साहब से पूछा तो बोल दिया मैंने भेज दी तहसील में। तहसील वालों से पूछा, जो तहसीलदार साहब हैं वो भी ट्रांसफ़र हो गया, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम साहब ने कैंसिल करा दी। तो अभी आपकी क्या डिमांड है, क्या चाह रहे हैं? सर, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमें जो ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है, सरकार शासन जो भी है किसी के द्वारा, हम भी तो इंसान हैं, हमारे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और इसके लिए क्या आप हमें दरकिनार कर रहे हैं क्या? हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे आप हमारी तरफ देखो मत देखो, अपना हक लेके रहेंगे हम। तो जैसे कि बीच में कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी आपके ऊपर आरोप लगाए थे जी, उसके बाद में जी। तो क्या परेशान होकर आप पुनः वापस जाएंगे अपने उसी दशा में, या इसी में रहकर आगे सुधार की गुंजाइश करेंगे? नहीं सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, और जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया, मैं तो अपने घर में वापस हुआ हूँ। पहले तो मैं नरक की ज़िंदगी जीता था, अब मैं अपने घर में वापस हुआ हूँ, तो मैं घर में ही रहूँगा, बाहर थोड़ी नहीं जाऊँगा। चलिए, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो हमें धमकियाँ मिल रही हैं उस पर गौर दी जाए, और जो मैंने सबूत मांगते मैंने सबूत अपने सामने दे दिया। तो सीसीटीवी कैमरे बोल रहे हैं कि कैमरे वहाँ है नहीं, ये क्या सबूत? ऐसे नहीं होता जब मैं अपने सामने बोल रहा हूँ, और वो पहले भी मर्डर कर चुका है, उसको भी इग्नोर कर रहे हो आप, तो हमारी मदद की जाए। चला दो भैया जरा।